ये तमाम उलमाए किराम, मेरे सर के ताज और मेरे सामिईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन औ कमा क़ाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व एहतराम के साथ सारे आलम के मालिक व मुख्तार हबीब परवरदिगार अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया शरीफ में झूम कर अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात और ये कमेटी की हज़रात, क़ारी शफ़ीक़ुल्लाह साहब क़िबला और आपके साथ जितने दीगर हज़रात और इसहाक़ भाई, इनके पूरी टीम, पूरे हज़रात मुबारकबाद के काबिल हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप हज़रात को दिन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे प्यारे मोहतरम, मैं आप हज़रात के सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर आ गया। मुझे आना नहीं चाहिए था, इसलिए कि हमारे दरमियान सिर्फ खतीब ही नहीं बल्कि एक आशिक के दिल से जो बात निकलती है वो बहुत असर करती है। तो हमें आना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे मोहसिन करम फरमा हज़रत हाफिज़ वक़ारी आसिफ रज़ा हबीबी साहब क़िबला का करम हो गया। हज़रत ने मुझे हुक्म दे दिया तो मैं थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के सामने आ गया हूँ। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने माजा शरीफ की हदीस में है, हदीस नंबर 906 है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। एक मैं शुरू में आपको एक जुमला दे दूं और आदाब महफिल आपको बता दूं जी, इसलिए कि आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में नहीं कि बल्कि पूरी दुनिया में रोज़ाना महफिलें होती हैं, रोज़ाना खिताबात होते हैं, रोज़ाना हुजूर के इरशादात आपके सामने बयान किए जाते हैं और पढ़े जाते हैं। बुजुर्गाने दीन के इरशादात आपके सामने बयान किए जाते, पढ़े जाते हैं, लेकिन असर क्यों नहीं होता है? असर क्यों नहीं होता है? वजह क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं, इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, इज़ा सल्लैतुम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं पहले गौर करो, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं कि जब तुम हुजूर पे दुरूद पढ़ने लगो, जब तुम हुजूर पे दुरूद पढ़ने का इरादा करो तो पहले ये ख्याल कर लेना कि जिस तरह तुम हुजूर पे दुरूद पढ़ रहे हो ये दुरूद भी हुजूर की बारगाह में पेश होता है और तुम्हारा अंदाज भी हुजूर की बारगाह में पेश होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस के तहत आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे मोहतरम, आज हम सब जब भी हुजूर की महफिल में बैठते हैं हमारे मुंह में पान, हमारे मुंह में ना जाने क्या क्या चीज होती है, हमारे ख्यालात इधर उधर, हमारा जहन इधर उधर, हम इधर उधर के सोच में गुम होते हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं, लोगों जब तुम हुजूर पे दुरूद पढ़ो तो तुम्हारा ये गुमान हो कि हुजूर तुम्हें देख भी रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान को भी हुजूर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने हमें अकीदा दिया, मेरे इमाम ने हमें बता दिया, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे प्यारे मोहतरम, तो हुजूर की महफिल में हम बैठते हैं, हम हुजूर की मजलिस में आते हैं, हमारा अंदाज, हमारा गुफ्तार, हम बैठे किस तरह हैं, हम कर क्या रहे हैं, मेरे हुजूर की बारगाह में ये सारी चीजें पेश हुई। मेरे प्यारे मोहतरम, तो जब भी हम हुजूर की मजलिस में बैठे, हुजूर के सहाबा को देखें, हुजूर की बातें कैसे करते थे, हज़रत आमद आमद हो रही है। आलमी उलमाए बलद खलीफा सरकार ताजुश्शरिया व खलीफा सरकार गुलजार मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इलियास खानूरी साहब की बिला मुफ्ती आज़म कानपुर की इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इलियास खानूरी साहब की बिला मुफ्ती आज़म कानपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत शहर कानपुर के मुफ्ती आज़म कानपुर की आमद आमद मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर हो चुकी है। मैं कमेटी के अफराद से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत की मौजूदगी में आप हज़रात गुलपोशी करना चाहते हैं तो हज़रत की गुलपोशी कर लें। आप हज़रात खामोशी के साथ, खामोशी के साथ, भाई बहुत देर से हार लेकर खड़े हैं, आप हज़रात गुलपोशी कर, खामोशी के साथ, खामोशी के साथ। आप अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं हज़रात की कमेटी अहले सुन्नत फाउंडेशन के अफराद जनाब इसहाक भाई साहब की बिला और सलमान साहब की बिला और मोहम्मद हदीस साहब की बिला छोटे भाई, ये सब गुलपोशी मुफ्ती आज़म कानपुर की कर रहे हैं। आशिक सरकार गौसे आज़म हज़रत मौलाना आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब की बिला की गुलपोशी, कारी नौशाद रज़ा अज़हरी साहब की बिला की गुलपोशी के इस अज़ीमुश्शान मंज़र को आप हज़रात मुलाहिज़ा कर रहे हैं अपनी माथों की निगाहों से। कारी शफ़ीकुल्ला चिश्ती साहब के बिला बानी मोहतमिम अल जामियत रज़विया फैज़ान इमाम आज़म उलमाए किराम की गुलपोशी कर रहे हैं। हज़रत अल्लामा बैठ जाएं, आप हज़रात बैठें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। मेरे इमाम कहते हैं दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। अरे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, इस बारिश के मौसम में, इस बारिश के मौसम में कौन किसका तज़किरा करता है, कौन किसकी बातें करता है, कौन किसको याद करता है, कौन किसका तज़किरा करता है। लेकिन मेरे प्यारे मोहतरम, हाँ एक हस्ती है कायनात के अंदर जिसका जिक्र हर वक्त होता है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हर वक्त मेरे हुजूर का तज़किरा होता है, हर वक्त मेरे हुजूर का तज़किरा होता है। इसलिए कि हुजूर का तज़किरा तो खुद परवरदिगार आलम करता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मोहतरम, आज हमारा मुआशरा बिगड़ा हुआ है। आज हमारे मुआशरे के सुधार के लिए हर दानिश्वर, हर अक्लमंद इंसान कोई न कोई तरकीब करता है, कोई ना कोई तदबीर सोचता है, कोई ना कोई इंतजाम करता है कि हमारा मुआशरा सुधर जाए, हमारा मुआशरा राह रास्त पे आ जाए, हमारे मुआशरे से बुराई दूर हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे मोहतरम, हमारे मुआशरे के सुधार के लिए एक नुस्खा है जिसको नुस्खे कीमिया कहा जाए तो कम नहीं है। वो कौन सा नुस्खा है? ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, जिस नुस्खे पर मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया था, आज उसी नुस्खे पर, आज उसी ज़ाब्ते पर अगर हम अमल
करें तो हमारे मुआशरे से बेहयाई दूर हो सकती है, हमारे मुआशरे से बदअमनी दूर हो सकती है, हमारे मुआशरे से बदकारी दूर हो सकती है। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, मेरे हुजूर ने कौन सी चीज अपनाई, मेरे हुजूर ने मुआशरे के सुधार के लिए कौन सी चीज अपनाई और लोगों को क्या दिया। तो आइए मेरे प्यारे मोहतरम, आज का मुआशरा जब मेरे आका नहीं आए थे उस वक्त का मुआशरा देखें, वो आज का मुआशरा देखें, तो आज का मुआशरा उतना बिगड़ा हुआ नहीं है जितना कि मेरे आका के आमद से पहले का मुआशरा बिगड़ा हुआ था। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आज चाहे जितना बड़ा कोई जालिम और जाबिर हो, चाहे कितनी बड़ी कोई औरत जालिम हो, लेकिन अपनी गोद के अंदर अपने बेटे को दूध के साथ शराब नहीं पिलाती है। लेकिन अल्लाह अल्लाह आका करीम की आमद से पहले का आप मुआशरा मुलाहजा करें, जब मेरे आका नहीं आए थे उस वक्त अपनी सगी माँ अपनी सगी औलाद को दूध पिलाते वक्त, दूध पिलाने के वक्त दूध के साथ शराब पिलाया करती थी। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा तो लगाए कितना भयानक वो मुआशरा होगा, कितना दहशतगर्द वो मुआशरा होगा, कितना खौफनाक वो मुआशरा होगा। और मेरे प्यारे मोहतरम, मैं आपको बताऊं, आज चाहे जितना बड़ा जालिम और जाबिर इंसान हो जाए, आज चाहे जितना बड़ा कोई सफाक इंसान हो जाए, लेकिन वो दूसरे के बच्चों को मारता है, दूसरे के बच्चों को तकलीफ देता है। लेकिन आका करीम की आमद से पहले का मुआशरा मुलाहजा करें, जब आका नहीं आए थे उस वक्त अपना सगा बाप अपनी सगी बच्ची को अपने ही हाथों जिंदा दफन करता था। आप अंदाजा तो लगाए वो मुआशरा कितना खतरनाक होगा, वो मुआशरा कितना भयानक होगा। अल्लाह अल्लाह, आज के दौर में एक इंसान जो है एक चूजे को भी जिंदा दफन करने में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ, मुसलमान तो मुसलमान है, गैर मुस्लिम के सामने भी अगर एक मुर्गी को भी जिंदा दफन किया जाए तो वो भी बेचैन हो जाता है, वो भी बेकरार हो जाता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आका करीम की आमद से पहले का मुआशरा कितना खतरनाक था कि एक बाप जो है अपनी सगी बेटी को अपने ही हाथों जिंदा दफन करता था। वो कितना बड़ा जालिम और जाबिर बाप होगा, वो मुआशरा कितना खतरनाक होगा। अल्लाह अल्लाह, और बेहयाई की बात करूं तो मेरे प्यारे, वो इतने बेहया लोग थे कि अपनी बदकारी के लिए अगर उन्हें कोई मुयस्सर नहीं होता था तो वो जानवरों के साथ बदकारी कर लिया करते थे, वो जानवरों के साथ बेहयाई कर लिया करते थे। अल्लाह अल्लाह, अब आप अंदाजा तो लगाए कितना खतरनाक मुआशरा होगा, कितना खतरनाक और दहशतनाक मुआशरा होगा। लेकिन मेरे प्यारे, इसी आलम में फारान की चूटी से एक नूर नमूदार होता है और पूरी कायनात में अपना नूर बिखेरता है, उस नूर से कायनात जगमगा उठती है। अल्लाह अल्लाह, आका करीम आते हैं और जब मेरे आका आए हैं उन बेहया लोगों के दरमियान, उन बेहया और बदकिरदार लोगों के दरमियान, उनके सीनों में मेरे आका ने कोई और चीज नहीं पैदा फरमाई है, मेरे आका ने मोहब्बत रसूल पैदा फरमाई है, मेरे आका ने अपनी मोहब्बत पैदा फरमाई है। आका जब चलते हैं अंदाजे दिलरुबाना से तो चलते वक्त लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत का जो है झाग बिठाते हैं। आका जब अंदाजे गुफ्तगू इख्तियार करते हैं तो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करते हैं। मेरे आका को जब कोई गाली देता है, जब गाली के जवाब में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लोगों को दुआ देते हैं तो मेरे आका लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर लोगों को अपनी मोहब्बत सिखाते हैं, अपनी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालते हैं। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, आज हम भी ऐसे दौर में जबकि हर गलीज इंसान आए दिन मेरे आका की जात पे भोगता है, मेरे आका के किरदार पे भोगता है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे माहौल में अगर हम सरकार से मोहब्बत करते हैं तो अपने नबी की मोहब्बत लोगों के सीनों में उतारने की कोशिश करें, अपने आका की मोहब्बत अपने लोगों के दिलों में व्यस्त करने की कोशिश करें। ऐ मेरा प्यारे मोहतरम, बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा कर दो, बच्चे के दिलों में मेरे आका की मोहब्बत पैदा कर दो, हर जवान
के सीने में आका की मोहब्बत पैदा कर दो, हर इंसान के सीने में आका की मोहब्बत पैदा कर दो। और याद रखना मेरे प्यारे, लोगों को कुछ सिखाओ या ना सिखाओ, अगर मुआशरे से बेहयाई को दूर करना चाहते हो, अगर मुआशरे से बदकिरदारी को दूर करना चाहते हो, अगर मुआशरे से बदअमनी को दूर करना चाहते हो, तो लोगों को दो चीजें सिखा दो, दो चीजें सिखा दो, सिर्फ दो चीजें सिखा दो। क्या है? पहली तो बात यह है, लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ डाल दो। जब लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा और लोगों को यह तसव्वुर हासिल हो जाएगा, यार जो मैं कर रहा हूं मेरा मौला देख रहा है, मेरा खुदा देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है, तो यकीन जानो जब इन लोगों के दिलों को यह तसव्वुर हासिल हो जाएगा, यार जो मैं कर रहा हूं मेरा मौला देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है, फिर लोग बेहयाई की तरफ नहीं जाएंगे, लोग बदकिरदारी की तरफ नहीं जाएंगे, लोग बदअमनी की तरफ नहीं जाएंगे, लोग नाच गाने की तरफ नहीं जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, मेरे आका ने लोगों के दिलों में क्या डाला है? पहले तो अल्लाह का खौफ डाला है। आका करीम ने अल्लाह का खौफ लोगों के दिलों में डाला। और अल्लाह जब मेरे आका ने लोगों को दिलों में अल्लाह का खौफ डाला है, फिर लोगों की हालत क्या हुई है? अल्लाह गौर तो करो मेरे प्यारे, वो लोग जो माओ की गोद में शराब पीने के आदी थे, शराब माओ की गोद से उन्होंने सीखा था। अल्लाह जब मेरे आका ने फरमाया लोगों शराब हराम कर दी गई है, शराब हराम कर दी गई है, शराब हराम कर दी गई है, अल्लाह उस वक्त जब मेरे आका ने फरमाया तो जिसके मुंह में शराब थी उन्होंने कुल्ली कर दी, जिनके मटके में शराब थी उन्होंने मटके को तोड़ दिया, जिनके घरों में शराब थी उन्होंने शराब को फेंक दिया। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, ये कौन सी चीज थी जिनको उनको शराब छोड़ने पर मजबूर किया था? तो कोई और चीज नहीं बल्कि अल्लाह का खौफ उन्हें मजबूर किया था कि शराब को छोड़ दो। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, तो लोगों के सीनों में अल्लाह का खौफ डालो। और किस तरह का खौफ? आइए मैं आपको बताऊं। मेरे आका की बारगाह है, एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका जरा ये तो बताइए, जब मैंने गुनाह किया था आका क्या मेरा मौला मुझे देख रहा था? क्या मेरे अल्लाह ने मुझे देख लिया मुझे गुनाह करते करते? तसव्वुर तो करो मेरे प्यारे, मेरे आका की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ है, अर्ज किया आका जब मैंने कोई गुनाह किया तो क्या मेरा मौला मुझे देख लिया? आका फरमाते हाँ, मेरा मौला तो हर चीज देखने वाला है, मेरा मौला हर चीज देखने वाला है, मेरा मौला सब कुछ देख रहा है। अल्लाह वो साहबे रसूल अर्ज करते आका जब मैंने गुनाह किया तो क्या मेरे मौला ने देख लिया? आका फरमाते हाँ। अल्लाह जब इतना सुनते हैं वो तो अपने अंदर इतना खौफ पैदा करते हैं कि उनके जिस्म पर कपकपी तारी होती है और फिर एक सर्द आग खींचते हैं, उनकी चीख बुलंद होती है। इधर अल्लाह के खौफ में चीख बुलंद हुई थी, उधर जमीन पर जो है गिरे हैं और उनकी रूह जो है उनके जिस्म से जुदा हो गई है। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, आप अंदाजा लगाएं जिसके सीने में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है फिर वो बंदा कभी गुनाह की तरफ नहीं जाता है, अपने कदम को बेहयाई की तरफ नहीं उठाता है। अल्लाह जब वो बंदा जमीन पर गिरा, आका ने फरमाया लोगों अगर जमीन के ऊपर किसी जन्नती को देखना चाहते हो तो इसको देख लो, ये जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान देख लो। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, तो लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ डालो। अल्लाह का खौफ जब किसी के सीने में पैदा हो जाएगा तो फिर बंदा गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, बेहयाई की तरफ नहीं जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों 500 रुपया तुम्हारा गिर जाए उस पर तुम आंसू बहाते हो, कोई बीमार हो जाए उस पर तुम आंसू बहाते हो, कोई परेशानी आ जाए अरे तुम उस पर तो आंसू बहाते हो। अल्लाह लेकिन सरकारे मदीना फरमाते हैं अल्लाह के खौफ में जिसके आंखों से अगर मक्खी के सर के बराबर भी आंसू निकल गया अल्लाह ताला उसके चेहरे पे जहन्नम को हराम फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, रोवो तो अल्लाह के खौफ में रो, आंसू बहाओ तो अल्लाह की याद में आंसू बहाओ।
बहाओगे उतना फायदा नहीं होगा जितना कि अल्लाह की याद में आंसू बहाओगे। इधर आंसू निकलेंगे, उधर अल्लाह तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग को हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, और लोगों के दिलों में सरकार की मोहब्बत पैदा करो। जिसके सीने में सरकार की मोहब्बत पैदा हो गई, फिर वो कभी बेहयाई की तरफ नहीं गया, कभी बेहयाई बदअमनी की तरफ नहीं गया। अल्लाह ताला हम सभी को सरकार की ज़ात से बेपनाह मोहब्बत और उल्फत कायम करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की डर हमारे सीनों में, ऐ मेरे मौला अपना डर हमारे सीनों में पैदा फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि।